दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। फिलहाल भाई बरवाड़ा विधानसभा की बात करूं और बरवाड़ा की राजनीति की बात करूं तो बरवाड़ा की राजनीति में भूचाल आ गया है। वो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दो परिवार इकट्ठे हो गए और वो संयुक्त एक इकट्ठा परिवार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, और संजना सात्रोड़ जो है इंडियन नेशनल लोकदल की जो है प्रत्याशी बरवाड़ा से हैं। पूरी टीम, आज कार्यकर्ता मीटिंग थी इंडियन नेशनल लोकदल की, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई। तो आज बातचीत कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आप एक नए परिवार में शामिल होकर के आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग आपने की, कैसा आपको महसूस हुआ, कैसा आपको लगा उनसे मिलकर के? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मजबूती दिख रही है, जो प्यार दिख रहा है, जो इतना अनुभव जो सभी आईएनएलडी और बीएसपी जो कार्यकर्ता रहे हैं उनका है, उससे मुझे काफ़ी कुछ और सीखने को मिलेगा। और काम, क्योंकि बोलते हैं ना, एक अनुभव से जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक काम आती हैं। पहले संजना सात्रोड़ अकेली चुनाव मैदान में थी, अब इंडियन नेशनल लोकदल में आई है। कितनी मजबूती खुद मान करके चल रहे हो कि पहले से कितने गुना वोट बैंक आपका बढ़ा है? टीम संजना सात्रोड़ हमेशा से दिल से काम करती है और बहुत मजबूती से काम करती है, दिन रात एक। कुछ लोग होते हैं वो इलेक्शन पास आने के बाद अपने तूफानी दौरे शुरू करते हैं, और मेरी जो टीम रही है वो दिन रात एक करके उसी दिन से शुरू हो गई थी जब हमने ये फैसला लिया था। और पहले भी मैं अकेले भी, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं जनहित के कार्य करती रहती थी अपनी शिक्षा के दम पर। जब हमारी टीम ने इतनी काबिलियत दिखाई, आईएनएलडी और बीएसपी जैसी जो बहुत ही पुरानी और मजबूत पार्टीज़ हैं, उन्हें हमारे अंदर वो काबिलियत दिखी, उन्होंने हमें समर्थन दिया, तो हमारी जो मजबूती थी वो 3 गुना और बढ़ गई है। अगर बात करूं, आपकी राजनीति में नए हो, लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, राजनीति के द्वंद्व हैं, पहले मंत्री भी रह लिए हैं, पहले एमएलए भी बन लिए हैं, किस तरीके से मुकाबला कर पाओगे उनका? हमारा जो बरवाला क्षेत्र है उसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, उधर बहुत हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव आएगा और हम पुराने लोगों को वही मौके देते रहेंगे और वही अपने 5 साल हालातों को कोसते रहेंगे, तो फिर बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव आ सकता है नई सोच से। बदलाव आ सकता है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि हो वो कर्मठ हो, उसकी नीयत साफ हो, और बहुत ज़रूरी है वो युवा हो, क्योंकि अब जो काम होने हैं वो भाग दौड़ के काम है, लोगों के बीच जाके उनके सुख दुख समस्याएं सुनने के काम है। लोगों को कोई राजा नहीं चाहिए अपने ऊपर, लोगों को जनसेवक चाहिए। वो बहुत परेशान हैं, वो दुखी हैं, उनको वो खुशी देना उनके प्रतिनिधि का काम है। पहले टीम संजना सात्रोड़ थी, अब टीम संजना सात्रोड़ ही रहेगी या फिर टीम आईएनएलडी होगी? अब टीम संजना सात्रोड़ है, और उसके साथ मजबूती देने के लिए टीम आईएनएलडी और टीम बीएसपी है। अब ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, अब हम तीनों टीम साथ मिलके एक बहुत मजबूत टीम बन गए हैं। प्रधान जी, अगर बात करूँ इंडियन नेशनल लोकदल की, बड़ा वेट करे आपने भी, मतलब टिकटों का काफ़ी टाइम तक वेट करा है, किसने टिकट मिलेगी किसने ना मिलेगी, लास्ट में जो है आपने संजना सात्रोड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो मतलब क्या प्लान है इसके पीछे? इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ऐसी 2 पार्टियां हैं जो गरीब का, किसान का, मजदूर का ख्याल रखती हैं, और संजना सात्रोड़ में वो खासियत है, ये हमेशा लोगों के बीच रहती है, सुख दुख की सबकी साथी है। और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने जो आशीर्वाद इनको दिया है, ये जीत की गारंटी है। बरवाड़ा हल्के से संजना सात्रोड़ सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएंगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो। संजना सात्रोड़ 20-30 हज़ार वोटों से इस जीत दर्ज करवाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के हाथ मजबूत करने का काम करेगी, और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला को बनाने में अहम भूमिका इनकी रहेगी, क्योंकि बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत लेने का काम करेगी। राजू जी, अगर बात करूँ आपकी पार्टी की, अगर और पार्टियों की बात करें, भाई एक ने टिकट मिल गई, बाकी 10 बैच गए, किसी में 15 बैच गए, लेकिन आप भी जो है पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हो। संजना सात्रोड़ को जो है टिकट मिली है, कितने आप लगभग साथ में दिखाई दे रहे हो, आप वाली पार्टी में दिशा कुछ देखना नहीं मिला? नहीं, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का मेरे कहने की जरूरत नहीं, पब्लिक जन जो भावना है वो हर कोई बता देगा कि यहाँ का चाहे कोई भी पदाधिकारी है, कोई नेता या कार्यकर्ता साथी है, वो कभी भी दगा नहीं करता पार्टी संगठन से। और आपको पता है, मैंने तो मीडिया के माध्यम से भी और आम पब्लिक में पहले ही कहा था कि मैं पार्टी का जो भी आदेश होगा और जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा उसका स्वागत करेंगे दिलो जान से। पार्टी संगठन पूरा, हर कार्यकर्ता, वार्ड सत्र का साथी दिन रात एक करके उसको विजयी बनाएगा।
टीम संजना सातरोड, श्रीमती संजना जी ये बहुत ही शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, संघर्षशील है। इनमें एक विज़न जो इन्होंने तैयार किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। पूरे प्रदेश स्तर पे किसी भी नेता या किसी भी पार्टी ने ऐसा विज़न खड़ा नहीं किया जो इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में और एक संघर्ष का मादा रखते हुए ये विज़न पब्लिक में, और इनका जो विज़न है बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार 5 साल से इन्होंने जो संघर्ष करके दिखाया, आम आदमी के दुख दर्द में खड़े हुए और साथ में जितने भी सामाजिक समारोह हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो लोगों के दिलों में इनके विज़न ने स्वीकार किया और इनके सिर्फ एक ही भावना बन गई हर पब्लिक की कि संजना सातरोड कहीं से अगर प्रत्याशी आती हैं तो हम उनके साथ हैं। आपने अभी सवाल किया था, प्रधान जी से भी किया था, संजना जी से भी किया था कि टीम संजना सातरोड या बहुजन समाज पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो संगठन है उसके साथ गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का है और ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजना सातरोड जी। संजना सातरोड जी ने अपनी एक टीम तैयार करके स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, एक विज़न रखा उस टीम ने। इनका वो विज़न पार्टी ने स्वीकार किया है और इनकी जो विचारधारा है, जगत राव चौधरी देवीलाल जी, बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधाराएं रही हैं वो इनकी भी विचारधारा है, स्टूडेंट्स लाइफ से भी। तो इनका जो विज़न है उस विज़न को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन ने हमारा साझा प्रत्याशी संजना सातरोड के रूप में उतारा है, और जो कि लगातार जो पब्लिक की भावना, आप मीडिया के साथी हैं, आप अच्छे से कवरेज करते हैं पूरे एरिया को, तो आप चारों तरफ देखेंगे जो माहौल है बरवाड़ा हल्के के अंदर, आप मान के चलो कि ये 20 से 22 हज़ार वोटों से विजयी बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से संजना सातरोड इनालो के प्रत्याशी विजयी रहेंगे। तो भाई बड़ा दावा जो है राजू राजा जी ने भी कर दिया है, 20 से 22 हज़ार वोटों से जो है जीत की। अगर मैं प्रधान जी की बात करूं, उन्होंने भी कहा और पब्लिक भी, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में समीकरण चेंज कर दिया। हरियाणा के बहुत सी सीटें ऐसी है जो अभय सिंह चौटाला ने जो वितरित करी है, उनके ऊपर अभी उनके बहुत से समीकरण चेंज हुए हैं। तो बरवाड़ा को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।